देखिए आपको क्या बोला है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ इसका और इसका, ये आपको आई कैप प्लस के कैप एन आई कैप और के कैप दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यूनिट वेक्टर निकलना है पर, तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ का ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा और क्या इसी का मैग्नीट्यूड, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम। ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप। अब ए क्रॉस बी आप निकालते हैं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट आई जे के कैप आप लिखिए और क्या जो आपको ए वेक्टर पे आप देखिए यहाँ वन कोफिशिएंट है तो वन लिखते हैं, या ये नहीं है तो उसको जीरो, के है प्लस वन कोफिशिएंट होगा तो वन लिखते हैं। फिर बी पे जाइए, आप बी को देखिए क्या होगा, वन कोफिशिएंट है आई कैप का, जे जीरो है, के माइनस वन है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। पहले आई लिखते हैं आप आई कैप और का ये लाइन गया तो ये तो आपको जीरो ही आ गया, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको जीरो ही आ जाएगा। फिर माइनस जे कैप में आइए, ये लाइन को छोड़िए तो ये आपको माइनस वन आ जाएगा, आपको माइनस वन, ये लाइन भी करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा आपको। और क्या आएगा आपको, प्लस के कैप निकालना है, के कैप निकाल लीजिए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन ये आपको जीरो ही आएगा, ये आपको ही जीरो ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। जीरो और जीरो क्या आएगा, माइनस टू आएगा ना, माइनस टू जे, और बाहर में आपको माइनस है तो ये आपको टू जे आएगा। क्या आएगा आपको, ए क्रॉस बी का वैल्यू। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ये आपको टू जे आया। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकालिए, आपको इसका मैग्नीट्यूड बस उस पे स्क्वायर डाल दीजिए, टू पे स्क्वायर, जे हट जाएगा तो ये आपका टू आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, उसका जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या आया है आपको टू जे आया है, और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू आया, ये आपको ए टू, तो आपको जे आंसर आएगा, फाइनल जे। नेक्स्ट